दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और लेटर टू एडिटर के साथ आया हूँ। पहले ये मैं बता दूँ सबसे पहले कि ये जो मेरा चैनल है, इस पे आप अंग्रेज़ी सीखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के, और जो बेहतरीन लिखाई है उसको पढ़ के आप अंग्रेज़ी सीखते हैं। उससे आप वोकैबलरी भी आपकी बिल्ड होती है। आपको लिखने का पता लगता है कि कैसे लिखा जाता है। अच्छा लेटर जो है उसमें किस तरह की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल होता है। इसमें हम ग्रामर को भी डिस्कस करते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं, और इससे आपकी स्पोकन भी बेहतर हो जाएगी अगर आप इसको जो है वो ईडियम्स जिसमें काफ़ी सारे इस्तेमाल हुए होते हैं, तो वो पढ़ के हम जो है ना अपनी लैंग्वेज बेहतर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो मेरा ये दावा है कि आप दुनिया में कहाँ पर भी कहीं पे भी हों तो आप भूख नहीं मरेंगे अगर आपको अंग्रेज़ी आती है। अंग्रेज़ी एक स्किल है। कोई भी ज़बान हो वो एक स्किल है, लेकिन ये जो ज़बान है वो इन डिमांड है। तो इस वजह से इसमें अब आजकल जो है कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, सारा कुछ अंग्रेज़ी में हो रहा है। तो ये जो है वो नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, ज़रूरत है वक्त की। तो इसको आप सीख लें, पढ़ लें, देख लें। और सीखने का जो अमल होता है वो एक प्रोसेस होता है। एक दिन में इंसान नहीं सीखता। ठीक है जी। मास्टर्स आप करते हैं, 16 साल तालीम होती है आपकी। आप मैट्रिक करते हैं, 10 साल तालीम होती है आपकी। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो जो है सीखने का प्रोसेस, उसमें आएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगेगी, और आपकी जो है वो अंग्रेज़ी या कोई भी इल्म है वो बेहतर होगा। तो चलते हैं लेटर की तरफ। लेटर है जी, डिज़ास्टर इन द मेकिंग। अब डिज़ास्टर क्या चीज़ है? कैटास्ट्रोफ, आफत। ठीक है जी। इन द मेकिंग, इन द मेकिंग जो है ना वो यहाँ पर ईडीएम है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जो कि प्रोसेस में है और बन रही है। ठीक है, तो और कुछ अरसे बाद ये काम जो है ना वो हो जाएगा। एक ऐसी आफत जो कि प्रोसेस में है, इसका ये मतलब है। अब चलते हैं लेटर की तरफ। कोयटाज शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स। कोयटा के जो शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स हैं, मतलब बदलते हुए जो मौसमी हालात हैं, डिक्लाइनिंग वाटर रिसोर्सेज, और ये कॉमा लगा के दूसरी बात ये कह रहा है कि कम होते हुए पानी के जो ज़खायर हैं, एंड डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट आर द हॉल मार्क्स ऑफ अ डिज़ास्टर दैट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। पहली बात क्या, कि मौसमी हालात जो है ना वो बदल रहे हैं। दूसरा, पानी की जो ज़राए हैं वो कम हो रहे हैं। तीसरा, ख़राब होते हुए, डिटेरियोरेटिंग कहते हैं ख़राब होते हुए, इन्वायरमेंट जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ये क्या चीज़ें हैं? ये एक निशानियां हैं। किस चीज़ की? डिज़ास्टर की, आफत की, जो कि ज़्यादा देर तक जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, कि नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, ज़्यादा देर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ऐसे समझ लें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये अभी खड़ी हुई हैं, ये बस आ रही हैं। ठीक है जी, ये प्रेजेंट जो टेंस है इसमें इसने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विंटर्स इन कोयटा यूज टू मीन वीक्स ऑफ स्नोफॉल। जो कोयटा के विंटर्स होते थे ना, सरमा का मौसम जो होता था, वो कैसे होता था? वो वीक्स होते थे स्नोफॉल के, मतलब हफ्तों जो है वो बर्फ़ पड़ती रहती थी। ये होता था। ये जो यूज टू जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज़ आप बताते हैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू डू दैट, मैं ये करता था। ठीक है जी, आप इस तरह मतलब आप बता सकते हैं। टुडे द स्नोफॉल इज़ लाइटर एंड शॉर्टर। अब क्या हो गया है? जो बर्फबारी है वो थोड़ी हो गई है। एक तो थोड़ी पड़ती है, दूसरा थोड़ी देर के लिए पड़ती है। ठीक है जी। वाइल समर्स आर लॉन्गर एंड हॉटर। जबकि जो मौसम गर्मा है वो क्या हो गया? एक तो लंबा हो गया और दूसरा गर्म भी हो गया। दोनों चीज़ें हो गई हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट टेंस चल रहा है। रेन टू हैज़ लॉस्ट इट्स रिदम। और इसके अलावा क्या है? रेन ने भी, ठीक है जी, अपनी जो रिदम थी वो खो गया है। मतलब जिस रफ्तार से, जिस तरीके से जो बारिशें होती थी वो नहीं हो रही, उस तरह नहीं हो रही। अब आगे ये बताएगा, इंस्टेड ऑफ स्टेडी शॉवर्स
बजाय इसके कि वो जो स्टेडी शावर्स पड़ते रहते थे, मतलब कि एक तवातुर के साथ शावर पड़ते थे, मतलब जैसे हफ्ते में एक दफ़ा बारिश होती थी या 15 दिन बाद या महीने बाद। अब क्या होता है, द सिटी नाउ अल्टरनेट्स बिटवीन लॉन्ग ड्राई स्पेल्स एंड सडन डिस्ट्रक्टिव डाउनपोर्स। अब क्या होता है, उसकी बजाय ये क्या होता है, सिटी अल्टरनेट्स। अब इसकी बजाय जो शहर है उसमें क्या होता है, लंबे अरसे तक बारिश पड़ती नहीं है, ड्राई स्पेल होता है, ठीक है जी, खुश्क साली होती है। एंड सडन, और अचानक क्या होता है, बारिशें तो पड़ती हैं, डाउनपोर्स बारिशें, लेकिन वो तबाहकुन बारिशें होती हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें पड़ती हैं या तो पड़ती नहीं हैं, जब पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती हैं। पहले ये होता था कि एक रिदम होता था, ठीक है ना, एक रिदम होता था, एक तरीके से पड़ती थी बारिशें। आगे बता रहा है एग्रीकल्चर, ज़राअत का क्या हाल है। लाजिम बात है, पानी नहीं होगा तो ज़राअत का तो बेड़ा गर्क हो जाना। स्पेशली फ्रूट ऑर्चर्ड्स, ख़ास तौर पर क्या है, जो बागात थे फ्रूट्स के, उनको क्या हुआ है, लॉन्ग डिफाइंड क्विटास इकोनॉमी एंड अट्रैक्टिव। अब ये जो चीज़ है ना, ये आप बागात के बारे में बता रहा है कि ये एक हाल मार्क थी, ये बताया जाता था, ठीक है ना, डिफाइन करती थी। मतलब उसकी जो कोयटा की जो तारीफ थी ना, वो क्या थी कि इकोनॉमी एंड अट्रैक्शन जो थी ना, वो फ्रूट के बागात में थी, ठीक है जी। जो कोयटा की जो इकोनॉमी थी, मतलब जो पैसा वगैरह था, और जो अट्रैक्शन थी, जो खूबसूरती थी, जो चीज़ें, वो फ्रूट के बागात थे। बट दिस इज़ नो लॉन्गर द केस बिकॉज वाटर सप्लाईज आर श्रिंकिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी की जो सप्लाई है वो सुकड़ गई है, वो उस तरह नहीं रही। ग्राउंड वाटर लेवल्स आर ड्रॉपिंग, जो सतह ज़मीन का जो पानी है, नीचे पानी, इसके ज़मीन के नीचे जो पानी है, ज़मीन का जो पानी है वो ड्रॉप कर रहा है, उसका जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। एंड फार्मर्स हैव बीन रिपोर्टिंग डिक्लाइनिंग यील्ड्स, और फार्मर्स क्या कह रहे हैं, क्या ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जो पैदावार है वो डिक्लाइन हो रही है, वो कम हो रही है, कमी का बायस है। द वाटर शॉर्टेज इज एक्चुअली एक्यूट अक्रॉस द सिटी, जो वाटर की जो शॉर्टेज है ना, पानी की जो कमी है, वो अब भी ताज़ा ताज़ा पानी की कमी है शहर में, अभी पानी की कमी चल रही है शहर में। इन मैनी नेबरहुड्स, और बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, रेजिडेंट्स हैव टू रिलाई ऑन वाटर टैंकर्स, जो वहाँ के रहायशी हैं उनको रहना पड़ता है किस चीज़ पर, वाटर टैंकर्स पर, कि वो रिलाई करते हैं, उनका इन्हिसार होता है वाटर टैंकर्स पर। ऑफन क्यूइंग अप फॉर आवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, और अक्सर ऐसा होता है कि वो लाइन में खड़े रहते हैं घंटों, किस वजह से, ताकि वो अपने पानी की जो सप्लाई है उसको सिक्योर कर सकें, उसको महफूज बना सकें। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, जो मौसमियाती तब्दीली है वो भी एक लोगों की सेहत का मसला बनती जा रही है। हीट वेव्स, डस्ट स्टॉर्म्स एंड पोल्यूशन हैव टुगेदर इंक्रीज्ड द इंसिडेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस। अब जबकि ये चीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली है, उसकी वजह से भी लोगों को सेहत का मसला है। और दूसरी चीज़ें क्या हैं, हीट वेव्स हैं, लू है, और डस्ट स्टॉर्म है, मट्टी के तूफान और पोल्यूशन, आंधी, आलूदगी है, उसने भी क्या किया, उसने बढ़ा दिया है। किस चीज़ को बढ़ा दिया है, वाक़यात को बढ़ाया है। कौन से वाक़यात, जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जो सांस की बीमारियां हैं, उनको उस चीज़ ने बढ़ा दिया। द लॉस ऑफ ग्रीन कवर हैज़ मेड सॉइल इरोजन वर्स, जो लॉस है ग्रीन कवर का, मतलब जो जगह जहाँ पर पहले ग्रीनरी होती थी वो तो अब लॉस हो गई है, वो तो अब ख़त्म हो गई है। उसकी वजह से क्या हुआ है, जो मिट्टी है उसका जो कटाव है वो और बुरा हो गया है। रिड्यूस्ड नेचुरल वाटर रिटेंशन, और इस चीज़ ने क्या किया है, इस चीज़ ने कम कर दिया है पानी का जो ठहराव होता था कुदरती तौर पर, उसको कम कर दिया है। एंड एक्सिलरेटेड, और इस चीज़ ने बढ़ा दिया है, किस चीज़ को बढ़ा दिया है, खुश्क साली को, सहरा, डिज़र्ट कहते हैं, डिज़र्टिफिकेशन, डिज़र्ट कहते हैं सहरा को। तो डिज़र्टिफिकेशन वो चीज़
जो कि खुश्क साली हो उस चीज़ को उसने बढ़ा दिया है। वाइल्ड लाइफ इन द सराउंडिंग माउंटेन्स इज़ ऑल्सो अंडर प्रेशर। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली हयात है, जो कि वो सराउंडिंग माउंटेन्स, जो उसके कोयटा के इर्द गिर्द जो है वो घिरा हुआ है पहाड़ियों के साथ कोयटा, वो भी प्रेशर में है। क्यों? एज सोर्सेज गो डाउन, जैसे कि रिसोर्सेज जो हैं वो कमी की तरफ जा रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग राइजेस, और जो रहने का जो कीमत है वो ज़्यादा हो रही है। लाजमी बातें, चीज़ें नहीं मिलेंगी तो जो बंदा वहाँ पर रह रहा है उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, पानी के लिए भी, बिजली के लिए भी, गैस के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए। वो चीज़ें, रोटी के लिए, वो चीज़ें बढ़ रही हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। मैनी यंग पीपल, इससे जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यंग पीपल जो नौजवान तबका है, आर लीविंग कोयटा, और वो छोड़ रहे हैं कोयटा को। किस वजह से? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एल्सवेयर, कि वो मौके की तलाश में छोड़ रहे हैं कि वो किसी और जगह पर जाके मौका ढूंढें, क्योंकि कोयटा में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पानी की कमी है, पोल्यूशन है, जो बागात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो इस वजह से दिस माइग्रेशन हैज़ वीकेंड कम्युनिटीज़, और इस माइग्रेशन ने क्या किया है, कमज़ोर किया है कम्युनिटीज़ को। मतलब जो कबायली निज़ाम था, जो ख़ानदान थे, उनको ख़राब किया है, उनको कमज़ोर किया है। लीविंग बिहाइंड एन एजिंग पॉपुलेशन टू स्ट्रगल टू मैनेज लाइफ समहाउ, वो अब नौजवान लोग जा रहे हैं तो पीछे कौन रहेगा? जो बूढ़े हैं वो रहेंगे, और वो जिद्दोजहद करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को वो मैनेज कर सकें। कोयटा's climate disaster is no longer a distant threat. कोयटा का जो मौसमियाती तब्दीली वाला जो आफत है ना, वो अभी ज़्यादा दूर का मसला नहीं रही, ज़्यादा डिस्टेंट थ्रेट नहीं है। ये मतलब ऐसे है कि खड़ा हुआ है अभी के अभी। इट इज़ राइट हियर राइट नाउ, ये यहीं पे है और अभी आ रहा है, मतलब ये अभी इधर ही है, बस ये शुरू हो गया है और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। द श्रिंकिंग ऑर्चर्ड्स, जो कम होते हुए बागात हैं, द ड्राई टैप्स, और जो टूटियाँ, खुश्क टूटियाँ हैं, द वैनिशिंग स्नो, और जो जाती हुई क्या है, सर्दी है, स्नो कहते हैं, वो जो पहले बर्फबारी होती थी, बर्फबारी, एंड द पोल्यूटेड एयर, और ये जो खराब हवा है, आर ऑल रिमाइंडर्स ऑफ व्हाट इज़ एट स्टेक। ये सारी चीज़ें रिमाइंडर हैं कि क्या चीज़ जो है वो स्टेक पर है, क्या चीज़ खतरे में है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद बोथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी है, वो किस पर है? इंतज़ामिया पर भी है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन पर भी है। टाइम इज़ रनिंग आउट, वक्त जो है वो जा रहा है, एंड एक्शन इज़ नीडेड मोर देन एवर, और अमल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, एक्शन की, काम की, अभी जो काम आपने करना है इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये उन्होंने अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया से, और जो कम्युनिटी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनसे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।